दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जो चुनाव समिति है उसकी ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अगर आप जनसुराज का टिकट लेना चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप चुनाव समिति के सदस्यों को सुनिए। आज हम लोग जनसुराज के बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए जो निर्वाचन कमेटी बनी है, उस निर्वाचन कमेटी में हमारे 11 सदस्य हैं। अभी हम लोग 7 लोग यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। ये निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और वस्तुपरक बनाया गया है, ताकि कहीं से कोई सब्जेक्टिविटी या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, ये व्यक्ति परक नहीं रहे। चयन प्रक्रिया सबसे पहले अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ऑफलाइन आवेदन देना होता है डिटेल में। उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है त्रिस्तरीय है। 3 स्तरों पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन के मानक बने हुए हैं, उसी मानक के हिसाब से उनका चयन होगा। जो प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर में सबसे पहले प्रखंड स्तर पर यह होगा। विधानसभा क्षेत्र में जितना भी प्रखंड है, उस प्रखंड के अध्यक्ष, उसमें महिला अध्यक्ष, वहाँ के किसान अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, वाहिनी के हमारे सदस्य और जो हमारा अनुमंडल के सांगठनिक जिला प्रमुख हैं, उनके वो रहेंगे और हमारे अभियान समिति के सदस्य रहेंगे। ये प्रथम स्तर पर जो विहित मानक है, हमारे जनसुराज ने विहित मानक तय किए हैं, उन विहित मानकों के तहत उनका मूल्यांकन होगा प्रथम स्तर में। उसके बाद द्वितीय चरण में द्वितीय स्तर पर निर्वाचन कमेटी के सदस्य होंगे। उस चयन प्रक्रिया में 3 सदस्य कम से कम होंगे और जिला के हमारे जो अध्यक्ष हैं, जिला के प्रमुख हैं, प्रशासनिक जिला के जो प्रमुख हैं वो रहेंगे। वहाँ महासचिव रहेंगे जिला के, अभियान समिति के जो संयोजक हैं वो रहेंगे, वहाँ नगर अध्यक्ष रहेंगे, हमारे जो मीडिया के वहाँ पर प्रभारी हैं जिला के वो रहेंगे। ये सब मिलके द्वितीय चरण में जो हमारे विहित मानक हैं जनसुराज के, उसके अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद उनकी समीक्षा होगी मंतव्य के साथ। प्रथम और द्वितीय चरण के जो भी रिजल्ट होता है उसको निर्वाचन कमेटी के पास भेजा जाएगा। निर्वाचन कमेटी उसका समीक्षा करेगी। उसके बाद तीसरे स्तर पर थर्ड पार्टी के द्वारा अभ्यर्थियों का सर्वे होगा। थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी है, वो 2 स्तरों पर करेगी, 2 चरणों में करेगी। विधानसभा समिति से प्राप्त मूल्यांकन, उसके बाद जिला समिति से प्राप्त मूल्यांकन, केंद्रीय चुनाव समिति की अनुशंसा और जनसुराज के संस्थापक सदस्यों का मत, विधानसभा क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया जाएगा आम लोगों के बीच, उनका रिजल्ट, सब लोगों का रिजल्ट जब मिल जाएगा तो उसकी समीक्षा होगी पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा। निर्वाचन कमेटी अपने मंतव्य के साथ 243 सीटों की समीक्षा करके वो कैंडिडेट की पूरी सूची, जो प्रत्याशी की सूची होगी, उसको शीर्ष नेतृत्व के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व जून के अंत तक सभी अभ्यर्थियों का समीक्षा करके प्रत्याशियों की अंतिम सूची
243 सीट के लिए निकाल देगी। ये हमारे पूरे चयन की प्रक्रिया होगी जनस्वराज के 243 सीटों के लिए। उसके बाद जो प्रत्याशियों को करना है, जो उनके बाद 3 महीना का हमारे पास वक्त होगा, प्रत्याशी क्षेत्र में जाके अपना अपना चुनाव प्रचार कार्य करेंगे। आवेदन का शुल्क रखा गया है 21,000 रुपया, और ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि जो गंभीर अभ्यर्थी नहीं हैं उनको पहले से छांटा जा सके। ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ जाए, हम भी करेंगे, क्योंकि जनस्वराज इसमें अपने तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो कैंडिडेट सीरियस हैं, गंभीर हैं, गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले हैं। चाहे वो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर जो यह 21,000 रुपया भी उन कैंडिडेट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए माफ़ किया जाएगा जो क्षेत्र की जनता 1000 जनता से जो अपना अप्रूवल ले आएंगे कि भाई इनका माफ़ कर दिया जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट का माफ़ भी किया जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट भी हैं हमारे पास जिनका माफ़ किया जा सके, हम लोग माफ़ कर देंगे उनका, या समिति, निर्वाचन समिति तय कर लेगी इनका माफ़ किया जाना चाहिए। विधानसभा में हमारे पास वोटर लिस्ट है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि विधानसभा के लोग हैं कि नहीं है। और हमारी हर जगह संगठन हमारा बना हुआ है, तो संगठन के लोग भी जानते हैं कि हमारे कौन कौन मेंबर है, कौन संस्थापक सदस्य हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के कौन कौन वोटर हैं, ये सारा कुछ हम लोगों के पास डाटा है। नहीं, कोई लेट फी नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया तो 5 जनवरी से ही शुरू है, चल रही है अभी, और इसकी तिथि रखी गई है 11 मार्च को, अंतिम तिथि। तो अभी तक चल ही रहा है प्रक्रिया, लोग आवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण कराया है, और बहुत सारे लोगों ने, अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन जो होता है ऑफलाइन वो भी कर दिया है। नहीं, पैसा जो जमा होगा वह पैसा वो कैंडिडेट जो अंत में एक प्रत्याशी बचेगा उस प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। ये जनस्वराज के पास पैसा वो नहीं रहेगा, उनको अभ्यर्थियों के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रत्याशी के पास सारा पैसा जमा होकर प्रत्याशी के पास चला जाएगा। वो जनस्वराज पैसा नहीं रखने वाला है। अभी तक तकरीबन 8,000 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया है, और अभी चल ही रहा है, प्रक्रिया पूरी चल रही है। तो 11 मार्च तक देखिए, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी अप्लाई करने बाकी हैं, और वो लोग अप्लाई करेंगे तो 11 मार्च के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। नहीं, कोई लॉटरी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये व्यक्ति परक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कोई कि हम ये कैंडिडेट हैं या ये कैंडिडेट अच्छे हैं या ये कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। पूरे उसके हमारा स्केल बना हुआ है, मानदंड बना हुआ है, उसके मानक बने हुए हैं। उसी मानक के आधार पर पॉइंट्स दिया जाएगा सभी अभ्यर्थियों को।